गैंगरेप पीड़िता के पिता ने छोड़ी दुनिया। पुलिस के धमकाने से परेशान था बेचारा। आरोपियों को बचा रहे थे थानेदार ने दी थी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी। पुलिस की धमकी से डर गया बेचारा। घर पहुंचकर खत्म की जिंदगी। पुलिस से भिड़ गए गांव वाले। उस बेचारे की बेटी के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। जब वो अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचा तो थानेदार ने मुकदमा तो लिख लिया, लेकिन कुछ देर के बाद ही आरोपी को छोड़ दिया गया और तो और पीड़िता के पिता को धमकी दी कि उसे फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। थानेदार की इस बात से वो बेचारा इतना डर गया कि उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया, जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा है। आप हमें ये बताइए, 8 दिन से संज्ञान में चल रहा है ये थाने में ये किसी ने आजकल जान दे उनकी बच्ची छोड़ दिया। कोई कहा कि 2 लाख रुपया लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। खाकी को शर्मसार करता यह मामला जालौन के एर थाना इलाके ग्राम अकोडी से आ रहा है, जहां रहने वाले वो शख्स रोजगार की तलाश में पंजाब चला गया। गांव में उसकी नाबालिग बेटी अपने दादा दादी के साथ रहती थी। पीड़िता की माने तो बात करीब 2 महीने पुरानी है। गांव का ही रहने वाला देवेंद्र अहिरवार किसी काम के बहाने लड़की को अपने साथ ले गया। किसी भी खतरे से अनजान वो बेचारी उसके साथ चली गई, लेकिन देवेंद्र और उसके साथी गोलू ने उस बेचारी की इज्जत को तार तार कर दिया। जी हाँ, उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। 2 महीने पहले किसने की है? देवेंद्र ने। देवेंद्र हमको बुलाने आए कि हम हमारे साथ चले, तो हम उसके साथ चले गए। तो हमको मनसी के घर ले के गए गोलू ने, और देवेंद्र ने हमारे साथ बलात्कार किया। उसके बाद हमको धमकी दी कि अपने माँ बाप को बताया तो हम तुमको मार डालेंगे। पीड़िता की माने तो वैसी देवेंद्र ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की हिदायत दी थी, लिहाजा वो बेचारी खामोश रही। लेकिन 2 महीने के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। इस पर देवेंद्र ने अपने घर की एक महिला के जरिए पीड़िता को जबरन बच्चा गिरवाने की दवा खिला दी। हमने अपने माँ बाप को घर आके बताया नहीं, तो फिर 2 महीने बाद मम्मी पापा हमारे घर आए तो हमने उनको बोला, मम्मी पापा वो ऐसे ऐसे कह रहे थे जी हम प्रेग्नेंट तो इन्हीं ने हमको दवा खिलाई, नहीं का था। पीड़िता ने दवा खा ली और बच्चा गिर गया। लेकिन इसी बीच पीड़िता के पिता और माँ वापस गाँव आ गए। माता पिता को देखते ही पीड़िता का दर्द झलक गया और उसने सारी बात उन्हें बताई। बेटी के मुंह से निकली बात सुनकर पिता तिलमिला उठे और वो इंसाफ की आस में सीधा एर थाना पहुंच गए। लेकिन यहाँ थानेदार नरेंद्र गौतम ने उन्हें बैरंग ही वापस लौटा दिया। कई दिनों तक पीड़ित परिवार थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन थानेदार ने उनकी एक ना सुनी। थक हार कर पीड़िता और उसके पिता ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई, जिस पर एसपी ने तत्काल मुकदमा लिखने का आदेश दे दिया और मजबूर होकर थानेदार नरेंद्र गौतम ने मुकदमा लिखा भी। कुछ घंटे के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने कुछ देर के बाद ही उसे छोड़ भी दिया और वो खुलेआम घूमने लगा। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थानेदार नरेंद्र गौतम ने पीड़िता के पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी थी। तो इन्होंने हमारी गांव में अफवाह कर दी और हम एट गए तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। गौतम जी ने धमकी दी, उल्टे बयान लिए हम लोगों के, हमारे मम्मी पापा के दस्तखत करा लिए और ऊपर से कहा कि तुम लोग ज्यादा वो करेंगे तो हम तुमको उल्टा लटका देंगे। थानेदार ने धमकी दी थी, लिहाजा किसी का भी खौफजदा होना लाजमी था। लेकिन पीड़िता के पिता इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। उन्होंने रुपया ले लिए थे ना, इसलिए देवेंद्र छूट कर आए एट से, तो कहा कि काछिया ने हमारा क्या कर लिया, हम देखो 50,000 देकर छूटा है, इसलिए कि कह रहे थे तुम अपने माँ बाप को बताओगी तो हम तुमको मार डालेंगे। हमारे माँ बाप घर आए तो हमने उनको बताया, हमारे पापा को धमकी दी गौतम जी ने। पीड़िता के पिता ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। उनकी लाश उनके ही घर में लटकती हुई पाई गई। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन परिवार ने पुलिस को लाश उतारने से रोक दिया। परिवार और ग्रामीणों का साफ कहना था कि जब तक एसपी नहीं आएंगे तब तक लाश नहीं उतारी जाएगी। इस दौरान मौके पर सीओ पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार ना हुए। आप हमें ये बताइए, 8 दिन से संज्ञान में चल रहा है ये थाने में ये किसी ने आजकल जान दे उनकी बच्ची छोड़ दिया। कोई कहा कि 2 लाख रुपया लिए हैं।
2 लाख रुपया लिए 2 लाख रुपया लेकर गौतम जी से कह रहा गौतम जी की कृपा से मतलब हम जी आ गए। हाँ जी आ गए, ले परसा लो ऑटो माने परसा। कुछ देर के बाद मौके पर खुद एएसपी असीम चौधरी पहुंचे। उन्होंने थानेदार नरेंद्र गौतम की गलती मानते हुए ग्रामीण और परिवार को समझाने की कोशिश की। 30 तारीख को, चलो 1.5 महीने पहले जब पता चला पहुंचे, आप पंजाब से आए है ना, खुद बेचारे पंजाब से आए, उनको लगा कि ऐसा क्या हो गया, वो लोग आए तब उनकी पूरी बात सुन के, और यहाँ तक तुमने पकड़ भी लिया उसको। पकड़ने के बाद फिर क्या दिक्कत, पकड़ने के बाद छोड़ दिया। ये गलत है ना, ऐसी पुलिस नहीं होनी चाहिए, ऐसी पुलिस नहीं होनी चाहिए सर, हम ऐसी पुलिस नहीं चाहते। पैसा तो ले लीजिए, वो बात अलग थी भाई, तुम्हारा काम था जो तुम्हें करना चाहिए, आपको मुकदमा लिखना चाहिए था, तत्काल आगे की जो विधिक कार्रवाई हो करनी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस मृतक की लाश उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने में कामयाब हुई। तो वहीं एएसपी ने मामले की पूरी जांच सीओ को सौंप दी है और उनसे महज 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। जब लास्ट में जाकर के पहुंचा था तो उसके बाद जो है, अगर मैं अभी अगर जो है ये कहूँ कि मतलब वो क्या कह रहे थे या जो है आपकी चाची ने क्या कहा है, तो सुनिए, पहले बात सुनिए, वो ठीक नहीं है कहना। अब वो किसी के वजह से अगर कह रही हूँ तो वो दंडित होगा। बात हमारी सुनो, अगर वो किसी के वजह से कहा हो तो जिस आदमी वजह से कहा होगा वो दंडित होगा, वो हमारे पुलिस अधिकारी हुई चाहिए। नहीं, आपने जब बात सही, हम तुम्हारे बात सुन लो। फिलहाल एएसपी के पहुंचने के बाद परिजन और ग्रामीण मान गए हैं, लेकिन अब सभी लोग 8 थाने के इंचार्ज नरेंद्र गौतम पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लिहाजा अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपी देवेंद्र, गोलू और थाना इंचार्ज नरेंद्र गौतम के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और अली जावेद ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।